चाहता हूं कि पहले अपने मन की बात बताइए। जब कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया, आपको कैसा लगा आसिम वकार? सर, मन की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और इनके मंत्रियों से हम इसी तरह के बयानों की उम्मीद करते हैं। हमें अचंभा तब होगा जब ये देशभक्ति की भाषा बोलेंगे। हमें तब अचंभा होगा जब ये मुसलमान मिलिट्री अधिकारियों के खिलाफ सम्मान जताएंगे। ये तो इनके खून में घुला हुआ है, ये कोई नई बात थोड़ी ना बोल रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, सर, देश के दिल में जो है वो आप भी जानते हैं। ये जो 3-4 दिन के अंदर जो सीजफायर हुआ है, मानक गुप्ता जी, भारत के जो दिल में है, भारत के जो लोगों के सीने में आग दबी हुई है, वो बाहर नहीं आ रही है, वो चुनाव में निकलेगी बाहर। हाँ, एक बात और, इंदिरा गांधी लोगों को जरूर याद आएंगी। पूरे देश में पक्ष विपक्ष, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, औरत मर्द, बच्चा जवान बूढ़ा, सबको अगर कोई नाम याद आया तो वो इंदिरा गांधी का नाम याद आया कि काश वो भारत की प्रधानमंत्री होती तो आज ये जो हो रहा है ये ना होता। वाकई में अगर ये स्थिति आई होती, वो इंदिरा जी जिंदा होती, तो पीओके आज भारत में ही होता। देश का प्रधानमंत्री वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात ट्रंप पर, बहुत से लोग बोल रहे हैं, तो ट्रंप के ऊपर कोई ऑफिशियली प्रवक्ता बोले पार्टी का, या आम आदमी बोले, या पत्रकार बोले, या मानक गुप्ता बोले, या कोई और चैनल का मालिक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं देश के, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ट्रंप के बयानों का खंडन तब तक के जायज खंडन नहीं माना जाएगा तब तक भारत के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री नहीं देंगे। और ट्रंप के बयान के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री की चुप्पी, भारत के रक्षा मंत्री की चुप्पी, यह बात साबित करती है कि कहीं ना कहीं ट्रंप हावी हो गए हैं। क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? अच्छा आसिम वकार, 2 सवाल है मेरे आपसे। ट्रंप का बयान, 2 सवाल। नहीं, पहला ये कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी निजी राय क्या है? कैसे आदमी है, कैसे नेता है? खुल के बताइएगा जरा आज। नहीं सर, हम लोग की तो जितने अमेरिकन हैं उन सब के बारे में बहुत ही ऐसी राय है कि आप सुन नहीं पाएंगे। ये दोगले लोग हैं सर। अमेरिका के ट्रंप तो छोड़ दीजिए, किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। कोई भी व्यक्तिगत तरीके से मैं बोल रहा हूं कि मेरी पार्टी का राय ना मानी जाए, मैं ट्रंप को अच्छा इंसान, अच्छा नेता, अच्छा राजनीतिक नहीं मानता हूं। और जो लोग ट्रंप से प्रभावित है या ट्रंप के सम्मान में बात कर रहे हैं, मैं उनको भी घटिया मानता हूं। ठीक है, अब जब आप खुद कह रहे हैं, भारत का नागरिक हूं, जब आप खुद कह रहे हैं कि वो आदमी भरोसे लायक नहीं है, घटिया भी कह रहे हैं आप, तो फिर उनके बयानों को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? सरकार ने काट दिया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने काट दिया, विदेश मंत्री ने काट दिया, रक्षा मंत्री ने काट दिया उनका बयान। नहीं, मसला सिर्फ यह है सर कि जब आपको 3 दिन 4 दिन के अंदर सीज फायर करना था तो आपने जंग क्यों शुरू की थी? आपको इन मुद्दों पर सोचना चाहिए था सर। एक देश का मामला है यह। मानक गुप्ता जी, मेरे और आपके मकान की लड़ाई नहीं है कि आपने 4 पत्थर मेरे ऊपर फेंके और मैंने 4 पत्थर आप पे फेंके और उसके बाद में हम दोनों ने सलाम दुआ की और रिश्ते हम लोग के सही हो गए। ये 2 देशों का मामला है सर। जब 2 देश आपस में लड़ते हैं तो लाशें गिरती हैं। हर पहलू पर सोचने के बाद जंग शुरू होना चाहिए थी, और जब शुरू हो गई थी तो फिर इतनी आसानी से बंद नहीं होना चाहिए थी। आसिम वकार, हाफिज सईद, हाफिज सईद और मसूद, सुनिए सर, हाफिज सईद और मसूद अजहर को हम लोगों ने क्यों नहीं माना? हमको मांगना चाहिए था उनसे। अच्छा आसिम वकार, हमारे सीजफायर की शर्त होना चाहिए थी ये। अब मैं आपको आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी के कुछ बयान याद दिला दूं क्या, जो इसी भारत पाकिस्तान युद्ध के समय उन्होंने मीडिया में आकर दिया। मैंने उनका 2 बार इंटरव्यू किया, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही। सरकार को खुला समर्थन, सेना को खुला समर्थन, पाकिस्तान को क्या खरी खोटी उन्होंने सुनाई है।
देश के हीरो बन गए असदुद्दीन ओवैसी इस समय। कोई इधर का हो, उधर का हो, किसी भी धर्म का हो, सबने उनका सपोर्ट किया। आज अचानक आप क्यों सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सीज फायर के लिए? सर, जब जंग शुरू हुई थी तो देश का एक नेता बताइए जिसने यह कहा हो कि हम सरकार के खिलाफ हैं। छोटी बड़ी ऊंची नीची जितनी पार्टियां थी, सबने कहा कि हम खुले मन से पूरी शिद्दत से सरकार के साथ खड़े हैं, हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, जो प्रधानमंत्री का फैसला होगा वो हम सबको मान्य है। किसने कहा था कि हम सरकार के साथ नहीं है? ठीक है, लेकिन अगर सरकार ये कह रही, सरकार के इस फैसले के बाद अगर विपक्ष ये कह रहा है कि आप एक सत्र बुलाइए, तो क्यों नहीं बुलाएंगे आप? जवाबदेही किसकी है? ये जो बात आप बोल रहे हैं, ये जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, यही बात सत्र में बोलिए आप। लोकसभा का सत्र बुलाइए, ठीक है, ओके, उसमें बोलिए। ओके, राजकुमार